मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइव से और मैं इस समय मुगल सराय में हूं। मेरे सामने जो है समाजवादी पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता हैं और जो है इस समय जो है देश के अंदर में एक बवाल मचा हुआ है। पूरे देश के अंदर में जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आइए बात करते हैं। सर परिचय बताएं आप। मैं औसाफ अहमद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी। सर जो है आप लोगों ने आज है डीएम साहब को क्या ज्ञापन दिया है? आज हम लोगों ने डीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है उसमें हम लोगों की मांग है कि जो पिछले दिनों सदन में गृह मंत्री द्वारा अभद्र आपत्तिजनक शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है, जो हम लोगों के आदर्श जिनको हम मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के विरोध में जो उन्होंने बोला है, जो उनके बारे में बोला है, उसी के संबंध में हम लोगों ने पत्र दिया है राष्ट्रपति जी को भेजने के लिए, डीएम साहब के माध्यम से जो राष्ट्रपति जी के पास जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको सदन में आकर के जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरह की जो उन्होंने जो शब्दों का वो प्रयोग किए हैं वो सब तो हम नहीं कर सकते, ऐसे शब्द के लिए उनको कई बार माफ़ी मांगना चाहिए सदन में। आखिर उन्होंने कहा क्या है? वो शब्द हम नहीं कर सकते, जो आपत्तिजनक शब्द वो बोले हैं वो शब्द हम नहीं बोल सकते। और इतने बड़ी आबादी का देश, लोगों के आस्थाओं का देश जो हिंदुस्तान हमारा है, जहाँ 130 करोड़ जनता रहती है, उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो सामंतवादी ताकत के, जो लोग नहीं मानते, मगर 90% लोग बाबा साहब को आदर्श मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं, देश को चाहते हैं लोग कि बाबा साहब के संविधान की तरह चलाया जाए। मगर जो आज की सरकार है वो संविधान की तरह नहीं चलाना चाहती, वो खुद मनमानी कर रही, संविधान को खत्म कर देना चाहती है। जो समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, उसका जीता जागरण उदाहरण आज आपके सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह जो देश का इतना बड़ा सदन हो, उस सदन में और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोला जाए तो आम आदमी के बारे में इनकी क्या मानसिकता होगी आप बेहतर समझ सकते हैं। मगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ कोई जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो किसी चीज़ को आज तक तो वो गलत बताते नहीं हैं जी। किसी अपने गलती को आज तक बीजेपी के लोगों ने स्वीकार किया। जो लोग जिनके ऊपर 10-20 मुकदमे हों, बड़े बड़े घोटाले हों, अगर वो दूसरे दल में हैं तो वो अपराधी हो जाएंगे, घोटालेबाज हो जाएंगे, मगर जो ही वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लेता है या उसका सहयोगी बनता है, तुरंत वो वॉशिंग पाउडर से धुलाई होकर के वो बाहर निकलता है, बीजेपी में आता है और सारे उसके अवगुण समाप्त हो जाते हैं। मगर जनता तो उनके साथ है। जनता जो है अभी देखें, जो है पीछे चुनाव की बात करें, चुनाव में जनता उनके साथ थी। अभी जो है आपके अगर बात यूपी की करें कि 9 सीटों के अंदर में जो है 7 सीटें वहाँ जो है 7 सीटों उनका ले जाना, उसके बाद जो है आप जो है महाराष्ट्र को देखें तो जो है जनता तो उनके साथ है। जनता दिल से इंडिया गठबंधन के साथ है और जिस बूथों पे अभी आप देखे होंगे महाराष्ट्र के रिजल्ट में, जिस बूथों पे सिर्फ 210 वोट पड़े उसकी गणना हो रही तो उसमें 692 वोट निकल रहे हैं। और जिन जगहों पे लोग खड़े होकर के, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के करें कि इस बूथ पे हम लोगों ने एक भी वोट नहीं डाला है किसी दूसरे दल को, इंडिया गठबंधन को डाला है, वहाँ सब वोट दूसरे को मिलता है, भाजपा को मिलता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसे में लोगों का यही कहना है, हम भी यही मान रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक ईमानदारी इनकी संभव नहीं है। ये बेईमानी कर रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि ईवीएम के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। वोट पड़ता है तो ये होता है कि अभी 52% पड़ गया और जब सुबह होता है तो ये होता है कि 58% हो गया। ऑटोमेटिक रातों रात 6% 8% वोटों की मार्जिन बढ़ा दी जाती है और उसी के साथ इसी तरह से गुड़ागड़ित करके ये रिजल्ट में परिवर्तन कर लेते हैं। तो सर एक बात बताइए, आप जो है वैसे अभी क्या आप लोग चाहते हैं, अभी क्या मांग है? अभी हम लोगों की मांग यही है कि वो आए और माफ़ी मांगे।
बाबा साहब के खिलाफ जो बोले हैं वो माफ़ी मांगे। नहीं, माफी जो मांगने वाली जो बात है, किससे माफी मांगे? आम जनता से माफ़ी मांगे जी। मगर वो तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। उन्होंने जो है सदन के अंदर में जो कहा था कि जो है अगर जो लोग जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का जितना नाम लेते हैं, अगर जो है ईश्वर का नाम अगर ले लें तो जो है उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, इसमें गलत क्या है? तो देश जो है संविधान से चलेगा या देवी देवताओं से चलेगा या भावनाओं से चलेगा या आस्था से चलेगा, ये आप बताएं। जी। अगर देश तो जो है हम लोगों का अब आज़ाद हो गया तो संविधान से न चलेगा, जी जी जी, कि आस्था से चलेगी। जी जी जी। तो ऐसे में हम ये मान रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, जी जी, आस्था से नहीं चल पाएगा, जी जी, और किसी के कहने से नहीं चलेगा। भैया जो बात कह रहे हैं, सर पहले आप अपना परिचय बताएं। आप? मैं मुसाफिर सिंह चौहान जी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद मुगलसराय। जी, ये जो साहब भैया जो बोल रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एकदम सही बोल रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जी जी। उनके केंद्रीय गृह मंत्री जी सदन में बोल रहे हैं और जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं के अधिकारों के हिमायती हैं, उनके अधिकारों के रक्षक हैं, जी, उनको विषय में अगर उनको अपशब्द बोला जाएगा, उनका अपमान किया जाएगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। खास तौर पर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लोग तो एकदम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए आज हम लोग गए थे, यादव जी हैं, उनके एक आह्वान पर हम लोग कहीं भी उतरने के लिए तैयार हैं। मगर जनता तो उनको सपोर्ट कर रही है। जनता उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं। अभी आपने महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं देखा, करोड़ों रुपया बरामद हुआ था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पास से। तो ये तो पूरे देश और दुनिया के सामने एकदम खुल के आ गया कि भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी करके सरकार बना रही है, लोगों को डरा धमका रही है। जहां जिस समुदाय के लोग लड़ रहे हैं, अगर उसका 55% वोट भी है, तब भी वहां जबरदस्ती जीत कायम कर रहे हैं भाजपा वाले। ये पूरे दुनिया देख रही है कि बेईमानी हो रहा है। मगर आप एक बात बताइए, आप लोगों का एक रोना रहता है कि जब आप लोग हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम को दोष देते हैं, मगर जीतते हैं तो ईवीएम को। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि जहां 3 लाख से जीतने वाले हैं वहां 1 लाख से जीतते हैं। अगर ईवीएम सही रहता तो वहां भी हम लोग 3 लाख से जीतते। चंदौली में हम लोग जीते हैं, 22,000 जीते हैं। अगर सही सब कुछ रहता तो हम लोग 2.5 लाख से जीतते। तो जहां हम लोग लगभग 50,000 से जीतना चाहिए वहां हरवा देते हैं। तो बात तो ईवीएम में गड़बड़ी तो है। दुनिया में जहां जहां लोग ईवीएम में शुरू किया था, जिस देशों में, उस देशों में पाया गया कि ईवीएम सक्सेस नहीं है, वहां ईवीएम को रोक दिया गया। और आप ये देख लीजिए, अभी एक नेशन और एक इलेक्शन की बात चल रही है। एक प्रदेश में चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में, तो ये 7 चरणों में चुनाव कराते हैं। जिस देश के 35 प्रदेश हैं वो लेकर के, वो केंद्र शासित लेकर के 30 प्रदेशों में चुनाव होता है। एक साथ जब 30 प्रदेशों में चुनाव होगा और 545 लोकसभा का चुनाव होगा, तो ये कैसे चुनाव को करा पाएंगे? इनकी मंशा गड़बड़ है। ये सोचते हैं कि सरकार बनने के बाद, विधानसभा की जब सरकार बनेगी तो किसी बहाने हम बर्खास्त कर देंगे, फिर उसके बाद 5 साल चुनाव नहीं होने देंगे, हम ही राज करेंगे। उनका ये मंशा है। सर जो इतनी गड़बड़ी है तो जो है आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग, जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये वो लोग जाएंगे जी, और ये बड़े नेताजी लोगों का फैसला होगा, जो उसी को हम लोगों को मानना है। जी जी जी। भाई आप जो है, जैसे कि आप लोग जो है चंदौली का प्रतिनिधित्व करते हैं, चंदौली के अंदर में आप लोग समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो आप जो है अपनी आवाज़ को उठाए हैं। हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, अपने अध्यक्ष जी से कहते हैं कि बैलेट पेपर का मांग हो, कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। और जहाँ हम लोग घूमने भी जाते हैं गाँव घर में, इधर उधर, सारे लोग, आम जनता यही कह रही है कि अब चुनाव का जो मतदान का तरीका है वो बदलना चाहिए। जो पहले होता था बैलेट पेपर से, अब बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, आपके सामने दिखाई देगा। सर जो है अभी जो है बात करें जो है निकाय चुनाव की, जो है आपके शहीद राजा में हार का क्या कारण था आपके? वहाँ हम हारे नहीं, हराए गए हैं। और तमाम वोटर, जो हमारे वोटर थे, उनको रात में, दिन में कई तरीके से जो है कि डराया गया, धमकाया गया, प्रलोभन दिया गया। जो भी सत्ता पक्ष का जो भी तरीका था उसको अपना करके, लोगों को साथ लेकर के रिजल्ट लेने का काम करते हैं, वही किए हैं।
और आप अभी देखें जो अभी कह रहे थे कुछ देर पहले आपकी 9 जगह चुनाव हुआ, 7 जगह वो भाजपा जीत गई, 2 जगह आप जीते। हमारे वोटरों के साथ, हमारे महिलाओं के साथ आप देखिए पिस्टल तान करके जो है इंस्पेक्टर बात कर रहा था। तो क्या लोकतंत्र में आप कभी सुने थे कि मतदाता को पिस्टल से धमकाया जाए, उसको बूथ पे नहीं जाने दिया जाए? जब हम बूथ पे जाएंगे नहीं, साइकिल के सामने की बटन दबाएंगे नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से हमारे पास आ पाएगा? तो जब हमको लोग, देश स्वतंत्र है और मेरे मतदाता को आप स्वतंत्र होने नहीं दे रहे हैं, उसके घर में ताला लगा दे रहे हैं, जो हमारा वो है बूथ एजेंट है उसको 10G का जो है नोटिस दे रहे हैं, गुंडा एक्ट का, मिनी गुंडा एक्ट का, घर में नजर बंद कर दे रहे हैं, लाल कार्ड बांट दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे सरकार जबरी चुनाव लड़ रही है, जबरी खुद प्रमाण पत्र ले रही है। जलालुद्दीन अंसारी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी और 380 विधानसभा मुगलसराय के प्रभारी। सर जो है आज यहाँ क्या जो है आप लोगों ने जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस मुद्दे पे है? भाई पूरी हिंदुस्तान जान रहा है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो उनको अपशब्द बोला है, तो उस चीज़ को लेकर के तमाम हमारे 85% लोग जो 90% बाबा जी को मानने वाले हैं, भीमराव अंबेडकर साहब को, उनके खिलाफ उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। उस चीज़ को लेकर के तमाम हिंदुस्तान की जनता आज जो आंदोलित है, और उसको लेकर के हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से, और उनको अभी बर्खास्त किया जाए और सदन में वो आकर के पूरे आवाम से माफ़ी मांगे। आगे क्या प्लान है आप लोगों का? आगे प्लान है कि हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो भी उनका वहाँ से आएगा, हम लोग उस चीज़ को कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं। और आगे इसी तरीके से हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे और उनके खिलाफ जाएंगे। जैसे कि जो है बीजेपी कह रही है कि बीजेपी की इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं, हमने जो है अपने शब्दों के अंदर में कोई ऐसी बात नहीं कही है, तो जो है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जी कि हमेशा गलत करके उसको, वो जो है उसको तोपती है। हमेशा वो जो गलत करती है उसको कहते नकार जाती है कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जैसे ये सदन में देखिए जो मामला ये चल रहा है, उसको लेकर के तुरंत राहुल गांधी के ऊपर FIR दर्ज करना, मुद्दा को ढांकने के लिए उन्होंने अपने 2 सांसद को घायल दिखा दिया, बवाल मचवाया उसको लेकर के, ताकि ये बात दब जाए। अगर ये बताइए सदन के अंदर में धर्मशास्त्र का कहना क्या गलत है? देखिए सदन के अंदर धर्मशास्त्र, वहाँ जो है संविधान शास्त्र चलता है और संविधान से देश चलता है, संविधान की बात होना चाहिए। और धर्मशास्त्र जो है वो तो प्रवचन आप आए दिन उनके बीजेपी के छूटे हुए बाबा है सब कर रहे हैं अपना काम। हाँ, और वहाँ संविधान शास्त्र चलेगा सांसद में, धर्मशास्त्र नहीं चलेगा, क्योंकि तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। संविधान की देनी है कि हम जो है, हम और आप जो है यहाँ मौजूद है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है जी। संविधान नहीं होता तो इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं होती, क्योंकि बाबा साहब ने ही अधिकार दिया है महिलाओं को भी कि महिलाएं भी इस देश की राजा हो सकती नहीं। 1947 के पहले, उसके पहले 1500 से पहले मनुस्मृति था, जिसमें किसी गांव का मुखिया महिला नहीं हो सकती, किसी देश की रानी तो हो सकती लेकिन राजा नहीं महिला हो सकती। ये बाबा साहब की देन है कि महिलाओं को अधिकार मिला, एक पहाड़ी को अधिकार मिला, एक जंगली को अधिकार मिला, एक आदिवासी को अधिकार मिला। हम जैसा व्यक्ति कहीं खेतों में काम कर रहा होता, आज मैं इस नगर का चेयरमैन हूँ, उनके ही देन से। तो हमारे भगवान तो वही हैं। अगर हमको 10 बार नाम लेना होगा तो मैं अंबेडकर जी का नाम लूंगा। जी। अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेना चाहिए, तो हम पीडीओ वाले के लिए ईश्वर तो हमारे अंबेडकर साहब हैं। जी। क्या कहेंगे इसके बारे में कि जो है ये संविधान, आज जो हम जो यहाँ बैठे हैं ये संविधान की ही देन है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? संविधान से ही सबको एक बराबरी का दर्जा मिला और सबको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो आर्टिकल तैयार किए अंबेडकर साहब जो लिखे, उसी के तहत लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं।
मगर ये जो सरकार बैठी है आज, उसी को समाप्त कर देना चाहती है कि लोग अपने हक की बात न कर सके, नौजवान बेरोजगार रहे, किसान परेशान रहे, मुसलमान बदहाल रहे। जो आज हालात है, इस हालात का आप मुआयना करके देखेंगे तो सारे लोग परेशान हैं। अगर लोकतंत्र की व्यवस्था में संविधान के तहत अगर ये सरकार चलाती तो आज कोई परेशान दिखाई नहीं देता। मेरे भाई, अगर जो है संविधान की देन अगर ना होती तो जो है हम और आप क्या होते? नहीं, अगर संविधान नहीं होती तो 3 बार जनता हमको चुनी। मैं 2000 में क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ, 2005 में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हुआ, 2010 में जिला पंचायत सदस्य हुआ। तो ये संविधान का देन है। और जो संविधान को फॉलो कराने में जो बहुत बड़ा योगदान बीपी सिंह साहब का रहा और हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसको फॉलो कराए, जो त्रिस्तरीय चुनाव लागू कराए उत्तर प्रदेश में 1995 से, तब जाकर के सबको बराबरी का हक मिला। हर गांव का मुखिया, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, सभी वर्ग के लोगों को अधिकार मिला और सब लोग बराबरी के जगह पे पहुंचे। जो नेताजी हमारे चाहते थे, जो अम्बेडकर साहब चाहते थे कि जो बैलेट बॉक्स से जो है पैदा हो राजा, वो लागू कराए और उसी के तहत सबको अधिकार मिला। सब लोग पद पे जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। उसी को ये समाप्त कर देना चाहती है जो आज हुकूमत है। इस हुकूमत की मंशा है कि पूरी तरह संविधान को समाप्त कर दें, बदल डालें और अपनी तानाशाही करें, गुंडा राज चलाएं। आप ये बताइए, ये जो है आप जो कह रहे हैं कि ये बदलना चाहते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? अब वो अगर ऐसा नहीं करना चाहते, अगर वो संविधान को मानने वाले होते या संविधान को मानते, तो आज अभी आप देखे हैं जो मीरापुर का चुनाव बीता है, इंस्पेक्टर को सुरक्षा के लिए पिस्टल दिया गया है कि मतदाताओं को धमका करके वोट न डालने के लिए दिया गया है। तो आप जो है ये बताइए, आप जो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप जो चुनाव आयोग में क्यों नहीं शिकायत करते हैं? हर जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिकायत किया, तुरंत ट्वीट किया और आप लोगों के माध्यम से सारे लोग जाने। नहीं, ट्वीट करने से क्या मामला निस्तारण हो जाएगा? नहीं, मामला निस्तारण के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोर्ट भी गए हैं, लोगों से कहे भी, और आने वाले दिनों में अगर ये सरकार अपनी रवैया नहीं बदलेगी तो हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम इनसे करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, न मारेंगे न मानेंगे।